अमेरिका, इजरायल, ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये धीरे-धीरे ऊर्जा युद्ध यानी एनर्जी वॉरफेयर का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जहां हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों, एयरबेस, मिसाइल साइट्स और कमांड सेंटर तक सीमित थे, अब रणनीति बदल चुकी है। अब निशाने पर हैं वो संसाधन जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन होते हैं: तेल और गैस। हाल ही में साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले ने इस पूरे संघर्ष को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। ये कोई साधारण गैस फील्ड नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार माना जाता है। ये पर्शियन गल्फ में स्थित है और इसकी खास बात यह है कि इसे दो देश साझा करते हैं, ईरान और कतर। कतर अपने हिस्से को नॉर्थ फील्ड के नाम से संचालित करता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस गैस फील्ड में दुनिया के कुल प्राकृतिक गैस भंडार का लगभग 8% मौजूद है। यानी ये सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। ईरान की घरेलू बिजली उत्पादन, उद्योग और निर्यात सब कुछ काफी हद तक इसी पर निर्भर करता है। इजरायल के हमले के बाद ईरान ने जो जवाबी संकेत दिए हैं, उन्होंने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके ऊर्जा संसाधनों को निशाना बनाया गया तो वो भी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने से पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री मार्गों को बंद करने की धमकी, जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल का परिवहन होता है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई सख्त चेतावनी ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अगर ईरान ने वैश्विक आपूर्ति में बाधा डाली तो अमेरिका और उसके सहयोगी कड़े कदम उठाएंगे। इस बयान के बाद ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भारी उथल-पुथल देखने को मिली। तेल और गैस की कीमतों में अचानक उछाल, शेयर बाजारों में गिरावट और निवेशकों में डर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दुनिया एक नए ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है? अगर साउथ पार्स से गैस सप्लाई बाधित होती है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। एशिया और यूरोप के कई देश जो एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए कतर और इस क्षेत्र पर निर्भर हैं, उन्हें भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। बिजली उत्पादन महंगा होगा, उद्योगों की लागत बढ़ेगी और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। बिजली बिल, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजें सब महंगी हो जाएंगी। इतिहास गवाह है कि जब जब मध्य पूर्व में ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है, चाहे वो 1973 का ऑयल क्राइसिस हो या हाल के वर्षों में खाड़ी क्षेत्र में तनाव, पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। आज की स्थिति भी कुछ वैसी ही लग रही है। बस फर्क इतना है कि अब दुनिया पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा पर निर्भर है। निष्कर्ष ये है कि ये संघर्ष अब केवल 3 देशों के बीच का युद्ध नहीं रहा। ये एक ऐसा संकट बनता जा रहा है जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और आम जनता की जिंदगी पर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या कूटनीति इस संकट को संभाल पाती है या दुनिया एक और बड़े ऊर्जा तूफान की ओर बढ़ रही है।